नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ नई पुस्तक हमारी लाडो हमारा गौरव। ये एक संकलन है जो बेटियों पर आधारित है, केंद्रित है, और इसके संपादक हैं डॉक्टर शील कौशिक जी। तो दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। ये पेपर बैक में है, 2025 में आई है। अद्विक प्रकाशन दिल्ली से आई है। मूल्य 250 रुपये, पृष्ठ 171। अब मैं शील जी का परिचय देना चाहूँगी। ये शील जी फरीदाबाद में जन्मी, सिरसा निवासी है। इन्होंने 63 पुस्तकें लिखी हैं। हरियाणा लेखिका मंच, माता महादेवी कौशिक बाल साहित्य संस्थान सिरसा की संस्थापक अध्यक्ष हैं। ये बाल साहित्य में इन्होंने बहुत काम किया है। साहित्य अकादमी द्वारा, हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा इनको हिंदी साहित्य रत्न और श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान से सम्मानित किया है। इनको ढेर सारे पुरस्कार मिले हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है सभी बेटियों को जिन्होंने राष्ट्र की ओढ़नी में आन बान शान के चांद सितारे टांके। संपादकीय में इन्होंने लिखा है कि इन रचनाओं में बेटियों से संबंधित लगभग सभी पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। इन रचनाओं में विचारों और भावों का मणि कांचन संयोग है। इनमें नई नई कल्पनाएं तथा भाव भंगिमाएं हैं। समीक्षा की बात करूं तो दोस्तों, इसमें हरियाणा प्रदेश के 96 रचनाकारों की रचनाएं सम्मिलित हैं। बेटी विषय पर केंद्रित कविता, गजल, दोहा, गीत, हरियाणवी गीत आदि विधाओं में जो भावनाएं पिरोई हैं, उसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि नारी के पुत्री रूप का शोषण बंद हो, उसे उन्नति के अवसर दिए जाएं और उसे समाज में नर के समान अधिकार प्राप्त हों। सभी रचनाएं बेटियों की दशा और दिशा से अवगत कराती, अपनी छाप छोड़ती हैं तथा समाज को नई दृष्टि देने में सफल रही हैं। और दोस्तों, अब मैं प्रत्येक रचना की चंद पंक्तियां आपके समक्ष रखती जाऊंगी ताकि आपको पता चले कि साहित्यकारों ने क्या कहा है बेटियों के लिए। सर्वप्रथम राजकुमार निजात जी ने कहा है, सीधे सीधे खुदा के घर से आती हैं बेटियां, शायद सभी को इसलिए भाती हैं बेटियां। डॉक्टर अशोक लव जी ने कहा है कि लड़कियां छूना चाहती हैं आसमान, परंतु उनके पंखों पर बांध दिए गए हैं परंपराओं के पत्थर ताकि वे उड़ान न भर सकें। और इसके बाद डॉक्टर सुभाष रस्तोगी जी कहते हैं कि हम नहीं हैं पतंगे कि आप हल्के से डोर को अपनी मर्जी के मुताबिक ढील दें और आसमान में खूब ऊंचा उड़ाएं। उसके बाद ये कहती हैं कमलेश शर्मा जी कि बेटियां बेहतर समझती हैं उपेक्षित तिरस्कृत होने का दर्द, क्योंकि धरती पर पहली सांस के साथ ही वे रूबरू हो जाती हैं इससे। डॉक्टर रामनिवास मानव जी कहते हैं कि बेटा बेटी में नहीं कहने को कुछ भेद, मरती फिर भी बेटियां इसी बात का खेद। गुलशन मदान जी कहते हैं, ना हम पैसा ना दौलत मांगते हैं, हर एक दिल में मोहब्बत मांगते हैं। डॉक्टर संतोष गोयल कहती हैं कि लड़की खुश है क्योंकि उसमें सपने उगने लगे हैं, मन के वृक्ष पर कुहलाने लगी है कोयल। डॉक्टर मेघा कहती हैं कि मीठे मौसम की मीठी सौगात जैसा है, आओ कभी भी, पर इंतजार तो कैलेंडर का पन्ना पलटते ही शुरू हो जाता है। सुशीला शिवरान जी कहती हैं कि रंग धनक से ले लूं सभी, रंग दूं तेरे ख्वाब, चुन लूं काटे राह से, महके सिर्फ गुलाब। विपिन चौधरी कहती हैं कि सारी बांट छांट इसी धरती पर हुई, लड़के को पतंग थमा दिया गया, लड़की को सपने। कमल कपूर जी कहती हैं कि सूरज की पहली किरण हो, ओस बिंदु प्रभात की, सांझ की हो लालिमा और चांदनी हो रात की। मोनिका भारद्वाज जी कहते कि माँ काश तुम दे पाती मुझे संदूक में भरे बिस्तरों, बर्तनों, गहनों, कपड़ों के अलावा अपने फैसले लेने की आज़ादी। डॉक्टर सुशील हसरत नरेलवी कहते हैं कि पिता के शाम को घर लौटने की आस है बेटी, मकान के घर बना रहने का एक एहसास है बेटी। सत्यवीर नाहरिया जी कहते हैं, छोरी छापरी भाड़ और बेटी सबकी साझी हुआ करे, इनका साचा मान हुआ तो राम भी राजी हुआ करे, राम भी राजी हुआ करे।
डॉक्टर मेजर शक्तिराज कहते हैं कि ऊंचा पद पा आपकी बेटी जब झंडा फहराएगी, बेटे की भांति बेटी भी आपकी खुशी बढ़ाएगी। डॉक्टर चंद्रशेखर कहते हैं, सुनो सुनाऊं मैं बिटिया की पीड़ा भरी कहानी, सहते सहते जुल्म हो गया शुष्क आंख का पानी। समोद सिंह चरोरा कहते हैं, जबकि खुद लेती हैं सर पे जिम्मेदारी बेटियां, फिर भी क्यों लगती हैं हमको बोझ भारी बेटियां। आशा खत्री लता लिखती हैं, बेटी छुए आसमान ऊंची भरे उड़ान, औरों को दे प्रेरणा अपनों को पहचान। कमंडी लाल अग्रवाल कहते हैं कि रेशमी मुस्कान प्यारी लड़कियां, मानो सम्मान प्यारी लड़कियां। ज्ञानी देवी जी कहती हैं कि गोष्ठी संगोष्ठी में खाली गाल बजाने वालों, नारी जागरण नाम से लाखों करोड़ों कमीशन हड़पने वालों, भ्रूण हत्या की चिंता फाइलों दफ्तर का विषय बनाने वालों। डॉक्टर अंजू दुआ जैमिनी कहती हैं कि यानी मेरी कुछ पंक्तियां सुनिए कि और झुन सी गुड़िया गीले में पैर पटकती थी, रो रो कर घर आंगन को सर पे तुम धरती थी, गुस्से में चिड़चिड़ा कर मैं हल्की चपत लगाती थी, जिस दिन तुमने माँ बोला था दिल में फूट पड़ी धारा, झट से गले लगाया तुमको पाया मैंने मोती प्यारा। सतीश कौशिक कहते हैं कि तितलियों की पंखुड़ियों सी बेटियां, सुर्ख फूलों की छड़ी सी बेटियां। डॉक्टर राधे श्याम शुक्ल कहते हैं, बेटी मैं ना दूर की चहके करे निहाल, वक्त हुआ तो उड़ चली तज पी हर की डाल। कृष्ण लता यादव कहती है कि माँ मेरे पोषण को लेकर अक्सर तुम झुझलाती हो बेटी सम रहना बार बार दोहराती हो। नरेंद्र कुमार गौड़ लिखते हैं, जब जब कन्या रूपी देवी घर में आती है, अपना भाग्य वे स्वयं साथ लेकर आती है। डॉक्टर रामाकांता लिखती हैं कि देवों ने मुझे आशीष दिया, मैं तेरी कोख से जन्मूंगी, तेरे जीवन की बगिया माँ मैं किलकारी से भर दूंगी। डॉक्टर इंदु गुप्ता कहती हैं, हाँ हम हैं उन्नति की राह पर, 21वीं सदी के प्रवाह पर, नहीं सुनते रुनझुन पायल की झनकार, घसीट देते हैं अजन्मी बेटी के नन्हे पैर कब्र तक। डॉक्टर संतोष सांगी कहती हैं कि सजा नहीं सपना होती है बेटी, गैरों के बीच एक अपना होती है बेटी। डॉक्टर प्रधुम्न भल्ला कहते हैं, अम्मा क्या तुमने कभी ध्यान से देखा है, गुड़िया से बिटिया और बिटिया से लड़की और लड़की से औरत होने की ओर बढ़ती अपनी लाडो को। डॉक्टर आरती बंसल कहती हैं कि लड़कियां छिपा के चलती हैं दिन को पलकों तले और रात को टांक लेती हैं सितारों सा अपनी चुनरी में। सविता सियाल कहती हैं कि दिया बिटिया को मैंने अनोखा दहेज, शिक्षा दीक्षा और अनेकों सुंदर संदेश। संतोष गर्ग कहती हैं, चिड़ियों सी चहके आंगन में मारती किलकारियां, इनके बिन जग में झुलसेंगी महकती फुलवारियां। सुरेखा शर्मा कहती हैं, देख रही हूं मिटता जीवन, छाया घोर अंधेरा, हर पल जकड़े पथ में मुझको शंकाओं का घेरा। सुनीति रावत कहती हैं, उम्र की कमसिन दहलीज पर खड़ी बेटियां, तुम्हारे लिए रची है मैंने एक नई कविता, कि तुम रीझने रिझाने की पुरातन छवि से परे गढ़ रही हो सौंदर्य की एक नई परिभाषा। रोहित यादव कहते हैं, अभिलाषा एक पूत की धूम बचाए आज, अब लाली के जन्म पर मीत गिराए गाज। डॉक्टर अनिल सवेरा कहते हैं, करुण क्रंदन सुनकर मेरा क्यों तुझे रहम नहीं आया, कोख में अपनी बेदर्दी से कतरा कतरा करवाया। मदन शेखपुरी कहते हैं, चांद सितारों से आगे मैं जाऊंगी एक दिन, मंजिल मेरी दूर है बेशक पाऊंगी एक दिन। दिनेश राठौर कहते हैं, बेटी बिन संसार ना होगा, माता का फिर प्यार ना होगा, पत्नी का सा संवाद ना होगा, बेटी को तो आने दो। जगदीश गुलिया कहते हैं, आज ऊंची ऊंची भरे उड़ान, ये लड़की हिंदुस्तान की, दुनिया में रोशन नाम करे ये बेटी भारत महान की। स्वदेश सिंह चरोरा कहती हैं, उठ रहे विचारों के गुबार, व्याकुल है मन का तार तार, दिल करता जन जन को टोकूं, बेटी का आना क्यों रोकूं। शिखा कुमारी कहती हैं, 16 दिसंबर की उस भयानक रात को बीते कुछ साल हो गए, बहुत कुछ बदला है इन सालों में, हाँ सचमुच बहुत कुछ बदला है। डॉक्टर संजीव कुमारी कहती है, जब आती है हमारी कंजक पैदा करने की बारी, तब हम उन पर कोख में ही चलवाते हैं आरी।
विजेंद्र जैमिनी कहते हैं बेटी पढ़ाओ शिक्षा है वरदान, मानव जाति का है कल्याण, बेटी का है सम्मान, बेटी का है सम्मान। रोशनी शर्मा कहती हैं ममता की मंजूषा हैं ये सदन स्नेह की बेटियां, क्षमाशीलता की मूरत होती हैं ये बेटियां। मानक चंद जैन कहते हैं कि बेटियां हैं लक्ष्मी सरस्वती का रूप, अफसोस ये कहने लिखने तक सीमित रह गया। जनक राज शर्मा जी कहते हैं मिली प्रेरणा मुझे पथिकों के पथ चिन्हों से, कुछ धुंधली कुछ अमिट थी जिनकी छाप। ज्ञान प्रकाश पीयूष जी कहते हैं बेटों की तरह बेटियां भी जी रही हैं निरापद जीवन, खुली हवा में उन्मुक्त सांस ले रही हैं। उर्मिला शर्मा कहती हैं सारे जहां में बदनाम ना हो माँ, माँ तो होती है सदा ममतामयी। प्रोफेसर श्यामलाल कौशल जी कहते हैं जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन है जोश से चला, लगता है उससे होगा देश का भला। और शीला काकस जी कहती हैं कि भ्रूण जांच करवा के माँ, जुदा मुझे तुम ना करना, घर वालों की जिद के आगे साथ मेरा तुम ना देना। सत्य प्रकाश भारद्वाज जी कहते हैं जीत लिया था सबको सबका अजय मन भी तुमने, अपनी विनम्रता से सहृदयता से सहजता से, इन गुणों के साथ साथ तुमने मीठी वाणी सेवा भाव से। बहारों की तरह ही खिल उठती ये बेटियां, छिंद्र कौर ने कहा है कि बहारों की तरह ही खिल उठती हैं ये बेटियां, बस दो शब्द प्यार के ही तो चाहती हैं बेटियां। मेघराज सोलंकी घायल कहते हैं बाबुल यही प्यार है तेरा, एक पल भर में उठा दिया इस घर से मेरा डेरा। डॉक्टर इंदिरा रानी राव कहती है हिरण्या एक लंबी प्रतीक्षा का मधुर परिणाम हो तुम, पूर्वजों का वरदान हो तुम। अंजू गुप्ता कहती हैं आशंकित सी मैं थी व्याकुल, दर्द वेदना से आकुल, मिला चैन थमा सैलाब फिर, नव जीवन की गूंजी आवाज। डॉक्टर प्रतिभा माही इंसान कहती हैं नन्ही सी मेरी ये बिटिया, सचमुच उज्जवल सा कल है, झंझावात भरे जीवन में कुंदन सा अद्भुत पल है। महेंद्र सिंह सागर कहते हैं पापा आई बोलकर निज हंसी बिखराई, उंगलियां नन्हे हाथों की नमस्ते के माथे लगाई। अनीता मंडा कहती हैं लेती हैं खुद के फैसले, बढ़ती हैं आत्मविश्वास से, कमजोरी को धता बता हौसले को हथियार बना चलती हैं आगे समय से। डॉक्टर प्रदीप शर्मा स्नेही कहते हैं सब लड़कियां गोरी नहीं होती, ना ही सबकी नाक सुतवा होती है, व्यक्तित्व सभी का प्रकृति प्रदत्त है, पर हम सभी का अक्सर गोरा रंग ढूंढते हैं। मोनिका गुप्ता कहती हैं कोख में बच्चे करे पुकार, माँ सुन माँ, मुझे रोक ले इस धरा पे आने से, बदनसीबी अपनाने से। रणजीत टांडा कहते हैं तितली सी उड़ती, गोरैया सी फुदकती चहकती, दर दीवारों पर आकृतियां बनाती। अर्चना कोचर कहती हैं दिल का अरमान होती हैं बेटियां, धरा की शान होती हैं बेटियां। कविता रोहिला कहती हैं फूलों में छिपी खुशबू सी होती हैं बेटियां, लिपटे हो सांप चंदन सी होती हैं बेटियां। प्रोफेसर सुदेश कंबोज कहते हैं दोनों एक सी है धरती और एक नारी, तभी तो सह जाती दुख भारी से भारी। पद्यांजलि कहती हैं पद्मांजलि की बेटी हूँ मैं, कितनी प्यारी हूँ मैं, गुड़िया हूँ मैं, रानी हूँ मैं, कितनी प्यारी हूँ मैं, महकाए सबको ऐसी फूलों की क्यारी हूँ मैं। डॉक्टर मुक्ता कहती हैं रात्रि के अंतिम प्रहर में एक स्वप्न आया, एक दृश्य में नायिका ने प्रश्न किया नायक से तुम्हारी क्या अपेक्षाएं हैं मुझसे, नायक ने कहा तुम्हें सीता बनना होगा। पंकज शर्मा जी कहते हैं पहचान एक ही समय में जी लेती है वह, कितने रूप कितने जन्म, कभी माँ बेटी बहन, कभी प्रेमिका पत्नी दोस्त। रेणु सिंह कहती हैं लड़कियों की उड़ान उड़ने दो बेटी को ऊंचा, सोच पुरानी तुम छोड़ो, पंख भरोसे के देने हैं आज सभी बंधन तोड़ो। दिलबाग सिंह विर्क कहते हैं परों का कोई संबंध नहीं होता उड़ान के साथ, उड़ान तो भरी जाती है हौसले के दम पर। राधेश्याम भारती कहते हैं हम रुख हवाओं के मोड़ रही, बन झरने चट्टाने फोड़ रही। गुरमान सैनी कहते हैं बंद संदूक सी लड़कियां जब खुलती हैं तो जीवन के कितने सारे हाथ से पुराने कपड़ों की तरह फुर फुर करते बाहर निकले हैं। वीणा अग्रवाल जी कहती हैं भगवान एक बेटी तुम हर किसी को देना, जो जानता है लेना वह जान जाए देना। लाडो कटारिया कहती हैं कि परियों के देश से आती हैं बेटियां, जमी को जन्नत बनाती हैं बेटियां। मधुकांत जी कहते हैं अचानक उन्हें लगा कोई पीछा कर रहा है, उन्होंने मुंह मोड़ लिया।
और महेंद्र जैन जी कहते हैं कब तलक जुल्मों सितम इन बेटियों पर ढाओगे, जालिमो तुम देख लेना एक दिन पछताओगे। हरनाम शर्मा कहते हैं अपने दिमागी विषैले जल से खंगाल कुछ शब्द बो दिए तुमने, फूलों के होठों पर और थमा दिए अंगारे नर्म हथेलियों को। किरण मल्होत्रा जी कहती हैं लड़कियां अक्सर खुशी के पलों में नाचती झूमती गाती गुनगुनाती। उर्मिल मोंगा कहती हैं चीरती बेजान हवाएं, तोड़ती सलाखें, लांघती दुर्गम पहाड़, चूमती शिखर, मुस्काएंगी गाएंगी खिलखिलाएंगी बेटियां कब, प्रश्न पूछती हैं। संगीतापुरी श्रेया कहती हैं मेरी नन्ही चिड़िया सूरज की पहली किरण, अपनी रोशनी से इस जगत को तुम उन्नत करो। सुदर्शन रत्नाकर जी कहती हैं पहले मुझे खुला आकाश दो, फिर मेरी उड़ान देखना, अपने सक्षम पंख कैसे खोलती हूँ, कैसे उड़ती हूँ ऊंचा, पिंजरे में बंद तो पंखों की सक्षमता खत्म हो जाएगी। सरोज दैया कहती हैं बूढ़े की लाठी बनी आज तनुजा आप, बेटा तो मुंह फेर कर खिसक गया चुपचाप। डॉक्टर मनोज भारत, इन्होंने बेटी चालीसा लिखा है, कहते हैं बेटी से घर भार है, बेटी से संसार, बेटी कुल की मेखला, रिश्तों का आधार। नीलम नारंग कहती है मैं एक बेटी पूछना चाहती हूँ क्या दिला पाओगे इंसाफ, मेरे साथ हुए रेप का, दहेज के लिए प्रताड़ना का, सास ससुर के खिलाफ मेरे साथ हुए दुर्व्यवहार में, उन माँ बाप से जो मुझे पैदा ही नहीं करना चाहते थे। बलबीर सिंह वर्मा बवागीश कहते हैं मारो मत तुम कोख में बेटी को नादान, बेटी से ही है सदा घर आंगन की शान। उर्मिल शर्मा कहती हैं बेटी हमारा गौरव, ये कुदरत बोल रही है, बेटी के बल पर ही यह पृथ्वी डोल रही है। हरीश सेठी झिलमिल कहते हैं मात पिता की आन बेटी, मधुर स्वर की तान बेटी, नील गगन में भरे उड़ान, पापा का अभिमान बेटी। विनोद सिलाजी कहते हैं नहीं लगती पायल गहनों सी, कदम कदम पर लगती है यह बेड़ी का पर्याय। आशमा कौल कहती हैं मुझे याद है आज वह दिन जब पलने में किलकारी मार कर हंसती थी वह, उसे गोद में लिए घूमती मैं, सिखाती पांव पर खड़ा होना। प्रवीण पारिक अंशु कहते हैं ईश्वर का वरदान है बिटिया, घर भर की पहचान है बिटिया। डॉक्टर नीरू मित्तल नीर कहती हैं मत छोड़ना मेरा हाथ पापा, मुझे डर लगता है, तुमसे दूर होते ही यह जग भयावह लगता है। और आगे की कड़ी में है जय भगवान सिंगला जी कहते हैं हजारों साल यातना झेली, फिर परिवर्तन की आंधी आई, दीनहीन अबलासी नारी साक्षात दुर्गा बन आई। और डॉक्टर सविता चड्डा कहती हैं कि अपाहिज बेटी बिन बिन चहल पहल के सुबह से शाम तक बैठकर चुपचाप दीवारें देखकर दिन बिताती है। प्रोफेसर रूपदेव गुण जी कहते हैं शाम को रोज आता है मेरी बेटी का फोन, पूछती है हाल चाल मेरा, कहती है पापा आज क्या खाया क्या पिया। पुष्पलता आर्या कहती हैं कि तुम तो बस आशीष का सिर पर रख दो हाथ, बिटिया अपने भाग्य की खुशियां लाती साथ, खुशियां लाती साथ। और अंत में इसकी अंतिम कड़ी हर भगवान चावला जी, उन्होंने लिखा है धूप में गेहूं साफ करती माँ, बार बार पसीना पोंछती, लंबी सांस लेती जा रही थी, बेटी ने अपनी कलम उठाई, माँ की परिक्रमा करते हुए उसने धूप पर लिखा छाया, तपता सूरज तुरंत चांद हो गया, तपता सूरज तुरंत चांद हो गया। और अब इस संकलन का जो आखिरी पृष्ठ है, जो इसकी संपादक हैं डॉक्टर शील कौशिक, उनकी देखिए उन्होंने क्या लिखा है कि राखी साझी जैसे त्योहारों का फीका पड़ जाना, रंगों भरी रंगोली का खो जाना, पवित्रता का जन्म जमी से खत्म हो जाना, ओ बेटियों के ना होने का मतलब होता है जैसे किसी भाषा का गुम हो जाना, जैसे किसी भाषा का गुम हो जाना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। शुक्रिया।